दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हजारों साल पहले ऋषियों ने देखा था कि कलयुग में इंसान क्या करेगा। आज जो हम देख रहे हैं, झूठ, धोखा, लालच, नशा, पाप, रिश्तों में स्वार्थ, माता पिता और गुरु का अपमान, ये सब भविष्य पुराण में लिखा गया था। लेकिन सवाल उठता है, उन्हें कैसे पता चला कि ये सब होगा? क्या उनके पास कोई मशीन थी या उन्होंने कल्पना की थी? ऐसा नहीं था। ये सच था जिसे साधना, तपस्या और गहरी योग साधना के माध्यम से देखा गया। ऋषिमुनि साधारण इंसान नहीं थे। वे ध्यान और तपस्या के द्वारा अपनी चेतना को समय के ऊपर उठा लेते थे। जब चेतना समय से ऊपर उठती है तो वह भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकती है। इसे त्रिकाल दर्शन कहते हैं। वे वर्षों तक तप करते, भोजन और नींद त्यागते, केवल सच्चाई जानने के लिए ध्यान में लीन रहते। और इसी ध्यान में उन्हें भविष्य का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता। भविष्य पुराण का उद्देश्य डराना नहीं था। यह चेतावनी और मार्गदर्शन देने के लिए लिखा गया। यह बताता है कि कलयुग में मानवता कैसे बिखरेगी और इंसान अपने कर्मों से भविष्य बदल सकता है। जब उन्होंने देखा कि कलयुग में लोग झूठ बोलेंगे, पाप करेंगे, माता पिता और गुरु का अपमान करेंगे, धन को भगवान बनाएंगे, रिश्तों में विश्वास खत्म होगा, समाज नैतिक पतन की ओर जाएगा, तो उन्होंने इसे लिखा। उन्होंने देखा कि कैसे मोह, लालच और अहंकार इंसान को अंधकार की ओर खींचते हैं। ऋषियों ने देखा कि जो व्यक्ति गहरी साधना करता है, उसका मन शांत और स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कलयुग में किसी भी परिस्थिति में क्यों न रहे, वह अपने कर्म और साधना के बल पर सुरक्षित रहता है। वही त्रिकाल दर्शन के रहस्य को समझता है। समय की धारा उसके सामने स्पष्ट हो जाती है। लेकिन जो साधना नहीं करता, उसका मन अशांत और भयभीत होता है। उसके सामने हर परिस्थिति भय पैदा करती है। झूठ और पाप उसके चारों तरफ मंडराते हैं। यही कारण है कि भविष्य पुराण में हर इंसान के कर्म, उसके भविष्य और उसके धर्म पर आधारित चेतावनी दी गई है। भविष्य पुराण ने बताया कि कलयुग में केवल डर, पाप और मोह ही बढ़ेंगे। लेकिन इस भविष्य को बदलने की शक्ति इंसान के पास है। सत्य बोलना, माता पिता और गुरु की सेवा करना, ईश्वर का नाम लेना, अहिंसा रखना और अपने कर्म सुधारना, यही कलयुग में आत्मा को बचाने का मार्ग है। आज जो हम देखते हैं, वही हजारों साल पहले ऋषियों ने देखा। झूठ, भ्रष्टाचार, नशा, दिखावे की भक्ति, रिश्तों में स्वार्थ, ये सब सच में वही भविष्य है जिसे उन्होंने देखा। और इसका मतलब यही है कि ऋषियों ने केवल अनुमान नहीं लगाया। उन्होंने ईश्वर से जुड़े अपने ध्यान और योग के बल पर भविष्य देखा। भविष्य पुराण हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं दिखाया। यह हमें चेतावनी देता है कि यदि हम अपने कर्म सुधार लें, साधना करें, सत्य और धर्म की ओर लौटें, तो हम कलयुग में भी अपने जीवन को सुरक्षित और पवित्र रख सकते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा रहता है, उसके लिए समय और परिस्थिति किसी तरह का खतरा नहीं पैदा कर सकती। हर शब्द, हर घटना, हर पाप और धर्म की अनदेखी का लेखा जोखा भविष्य पुराण में लिखा है। और आज जो कुछ हम देख रहे हैं, वही लिखा हुआ सच है। यही चेतना और साधना का गहरा रहस्य है। इसलिए भविष्य पुराण का असली संदेश डराना नहीं बल्कि जागाना है। हमें सिखाना है कि हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर है। अगर हम सत्य, भक्ति और अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं, तो हमें कलयुग के अंधकार से भी कोई खतरा नहीं। और यही गहन आध्यात्मिक सच है। ऋषि जिन्होंने भविष्य देखा, वे केवल इंसान नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़े जागृत आत्मा वाले योगी थे। जो अपने कर्मों में सुधार लाएगा, ईश्वर का नाम याद करेगा, सत्य और धर्म का पालन करेगा, उसके लिए चाहे कलयुग जैसा भी हो, उसका जीवन सुरक्षित और उज्जवल रहेगा। और वही भविष्य पुराण का असली रहस्य है।
जब तुम सोचते हो कि भविष्य पुराण केवल पुरानी बातें हैं, तो समझ लो यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह चेतावनी है, यह मार्गदर्शन है, यह चेतना का आईना है। तुम्हारे चारों तरफ जो अंधकार है, जो धोखा, झूठ और स्वार्थ है, वो तुम्हारे अंदर के भय और मोह की ही परछाई है। और वही भय, वही मोह, वही लालच, वही अहंकार तुम्हें हर रोज अपने कर्मों के लिए जवाबदेह बनाते हैं। ऋषियों ने यह देखा कि सिर्फ कर्म ही इंसान के भविष्य को आकार देते हैं। नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि सत्य और भक्ति से भरा मन भविष्य का मार्ग बदल सकता है। जो व्यक्ति अपने अंदर शुद्धता और ईश्वर का स्मरण रखता है, उसके लिए समय और परिस्थितियां कोई खतरा नहीं बनती। सोचो, अगर तुमने आज एक पल भी अपने कर्मों का ख्याल नहीं रखा, अगर तुमने झूठ कहा, किसी का दिल दुखाया, किसी की मदद नहीं की, तो कलयुग का वह अंधेरा धीरे धीरे तुम्हारे चारों तरफ मंडराने लगता है। तुम देखोगे कि रिश्ते टूट रहे हैं, विश्वास खत्म हो रहा है, मोह और लालच बढ़ रहे हैं। और यही सब भविष्य पुराण में पहले से लिखा गया था। लेकिन अगर तुमने अपने भीतर सच्चाई रखी, माता पिता और गुरु की सेवा की, ईश्वर का नाम लिया, अपने अहंकार और क्रोध को कम किया, तो वही समय तुम्हारे लिए प्रकाश बन जाएगा। तुम उस अंधकार में भी अपने रास्ते को देख सकोगे। तुम डर को भी पार कर जाओगे, क्योंकि डर तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। भविष्य पुराण यही सिखाता है, डर, अंधकार और पाप को देखकर घबराना नहीं। हमें यह समझना है कि असली शक्ति हमारे भीतर है, हमारी चेतना और हमारे कर्मों में है। जो व्यक्ति जागरूक है, उसका मन स्थिर है, उसकी आत्मा मजबूत है, उसके लिए चाहे कलयुग जैसा भी हो, वह सुरक्षित है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। ऋषियों ने हजारों साल पहले देखा और हमें चेताया। वे केवल भविष्य नहीं देख रहे थे, वे हमें आज भी जागने की राह दिखा रहे हैं। हर क्षण, हर सोच, हर कर्म यह भविष्य को आकार देता है। यदि हम सच, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलें, तो कोई शक्ति हमें हिला नहीं सकती। और यही चेतना का असली रहस्य है, यही भविष्य पुराण का सबसे गहरा संदेश है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागने की जरूरत है। अपने भीतर झांक कर देखो, क्या तुम्हारा मन शुद्ध है? क्या तुम्हारे कर्म सही हैं? अगर हाँ, तो कलयुग का अंधकार तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अगर नहीं, तो अभी ही सुधरने का समय है। याद रखना, भविष्य पुराण डराने के लिए नहीं, जागने के लिए लिखा गया है। कर्म सुधारो, भक्ति करो, सत्य बोलो, अहिंसा रखो और भगवान का नाम स्मरण करो। तभी तुम्हारा जीवन कलयुग में भी सुरक्षित रहेगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा प्रकाश में रहेगी। क्योंकि असली शक्ति, असली सुरक्षा और असली भविष्य हमारे अंदर की चेतना और हमारे कर्मों में है।